सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर, सबसे दुर्लभ वस्तु तो तुम पा गए हो। अब उसमें भी सबसे दुर्लभ है भक्ति प्राप्त करना, परमात्मा की, वो भी और किसी की नहीं, परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा। जब मनुष्य शरीर पा गए दुर्लभ, तो इससे भी आगे वाली जो दुर्लभ चीज है वो भी प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते तुम तैयार हो जाओ, फुल फॉर्म में आ जाओ। जब फुल फॉर्म में आ जाओगे, और कब आओगे? जब सबसे तुम्हारी ममता टूट जाएगी। जब तक ममता की रस्सियां जोड़े रहोगे, तब तक फुदक फुदक के रोते रहोगे। आंसू तुम्हारे तभी तक चलेंगे जब तक तुम्हारे अंदर ममता है। और जिस दिन परमात्मा की तरफ तुम्हारी लगन लग जाएगी, उस दिन जो आंसू भी निकलेंगे तो परमात्मा के लिए निकलेंगे, किसी को दिखाने के लिए निकल ही नहीं सकते। वो आंतरिक भाव होता है जो सराबोर होकर के आंखों के द्वार से बाहर निकलता है। आप सारी दुनिया के लोगों को देखते रहेंगे, कौन चोर है, कौन दुराचारी है, कौन व्यभिचारी है, कौन निंदक है, कौन अपवित्र है, कौन पवित्र है, कौन सही है, कौन गलत है। तो आप पूरे जीवन में गोरा कभी निर्मल नहीं हो पाओगे, क्योंकि जरा सी सफाई करोगे रोज और ज्यादा गंदगी डाल लोगे। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका हृदय कभी निर्मल नहीं होता। और ऐसा प्राणी हमेशा भयभीत रहता है और भ्रम से भरा रहता है। जो पहला पर्दा जन्म के समय डला था, भूल और भ्रम। तो अगर आगे बढ़ना है और परमात्मा को पाना है, उसकी भक्ति को प्राप्त करना है, तो दूसरों की बुराइयों को देखना बंद करना होगा, दूसरे की बुराइयों को सुनना बंद करना होगा, दूसरे के दोष अगर कोई बता रहा है, हाथ जोड़कर उसे मना करना होगा कि भाई मुझे किसी की गलत बातें ना बताओ, निंदा ना बताओ। कौन कैसा है इसका हिसाब किताब एक रख रहा है। जो परमात्मा का मुनीम होगा वो रख रहा होगा। तुम तो मुनीम हो नहीं भाई, तुम काहे को रख रहे हो? तो काकभूषण जी किसको बता रहे? बैकुंठवासी गरुड़ जी को बता रहे हैं। उनके पास वो भक्ति नहीं है। लक्ष्मण जी राम जी से पूछ रहे हैं एक दिन वनवास के दौरान, जब सीता जी का भी अपहरण हो गया, स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि कहो ज्ञान विराग और माया। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, और ये प्राप्त कैसे होते हैं। ऐसे बहुत सारे गूढ़ बातें पूछते हैं। तो राम जी क्या बताते हैं? माया से ही शुरुआत करते हैं। मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। मैं मेरा तू तेरा, यही माया है। अगर कोई वस्तु तुम लाए हो अपने बच्चे के लिए या किसी अपने व्यक्ति के लिए, और कोई दूसरा ऐसा जरूरतमंद पड़ गया या दूसरे को कोई ऐसी चाह हो गई, तो तुमने वो वस्तु दे दी। और अगर ऐसा आचरण तुम्हारा है तो तुम परमात्मा की तरफ को जा रहे हो। परंतु ऐसा आचरण देखने में नहीं मिलता, लोगों में ढूंढने में नहीं मिलता। और जब तक ऐसा आचरण नहीं होगा, तब तक निश्चित रूप से आप कथनी को करनी में नहीं बदल पाओ। कथनी क्या है और अधिक स्पष्ट करो। कथनी ये है कि हम गेहूं बोएंगे इस साल, बोले इस साल गेहूं बोएंगे, पिछले साल बड़ा महंगा, इस साल बोया भी लोगों ने खूब। थोड़ा बोले गन्ना काट कर में गेहूं बो दिया। अब ये कथनी थी, अब तुमने करनी पे उतर आई। पहले कहा बोएंगे, फिर बो दिया, ये करनी हो गई। गेहूं बो करके काट करके ला करके मार के घर में रख दिया, करनी हो गई।
अभी फल नहीं मिला, गेहूं तो घर ले आए, इसको फल नहीं कहते हैं, इसको मनोकामना सिद्ध कहते हैं। लेकिन वो भी फल नहीं, कोई भी मनोकामना सिद्ध जो है फल नहीं है, फल है ही नहीं। वो पुष्प है, मंजरी है, फल नहीं है। कैसे फल नहीं है? गेहूं बो दिया, काट लिया और घर में ले आए, अभी गेहूं का फल तुमको नहीं प्राप्त हुआ। कब होगा? जब रहनी में आएगा। और करनी यहां तक है कि उसका आटा भी पीस के रख लिया। पहले तो चक्की से अपने आप पीसते थे, अब चक्की पिसा लिया, आटा भी पिसवा के ले आए और रख लिया, लेकिन अभी भी आपको फल नहीं प्राप्त हुआ। गेहूं बो दिया, गेहूं काट लिया, घर में ले आए, आटा पिसा लिए, घर में रख दिए, तब भी फल नहीं प्राप्त है। इसको फल नहीं कहते। लोग तो गेहूं काट के ले आए घर में, बोले फल मिल गया, इतने जानते हैं, इस फल है ही नहीं। फल कब मिलेगा? जब उसको पीसा और पीसने के बाद उसकी रोटी बनाई और खाई, और खा करके जो उसमें स्वाद आया उसको गोया फल कहते हैं। ऐसा फल है भक्ति, ऐसा फल है भक्ति। इस फल को प्राप्त करने के बाद फिर किसी चीज की आवश्यकता रहे ही नहीं। और इसी को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन तुम तो बहुत समझदार हो, कहते हो मेरे पास तो टाइम ही नहीं, भाई टाइम ही नहीं, बोले मेरे पास टाइम नहीं। अब बोलो, सबको तुमने झूठा बना दिया। तुम झूठ बोले थे, तुम झूठ बोले थे, उस बार झूठ बोले थे, पिछली बार झूठ बोले थे, लेकिन तुम कितने बड़े झूठा हो इसका तो तुम्हें एहसास है नहीं। तुम कहते हो कि टाइम नहीं मेरे पास। क्या काल तुम्हारे पास है? क्या समय तुम्हारे कब्जे में है? क्या तुम समय को पैदा कर सकते हो? क्या तुमने समय को बांध कर रखा है कि तुम समय लेकर के आए हो? समय तुम्हारे अधीन है, और जब तुम्हारे अधीन समय है ही नहीं तो तुम ये कैसे कह सकते हो? ये हक किसने दिया है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है? परमात्मा ने तुम्हें समय देकर के भेजा है संसार में, परमात्मा। और जितना भेजा है उतना देकर भेजा है, उससे तुम न घटा सकते और न बढ़ा सकते। उतना समय लेकर के इस धरती पे आए हो, और उतने ही समय में अगर तुम इस मनुष्य जीवन का फल प्राप्त कर लो, जिसको भक्ति कहते हैं, तो प्राप्त कर लो। और ये पूरा जीवन बहुत बड़ा नहीं है। कलयुग में ही सबसे कम उम्र होती है मनुष्य की, कलयुग। सतयुग में लाखों वर्ष थी, फिर हजारों हुई, फिर और कम हो गई, और कलयुग में तो सैकड़ा भी कोई मार दे तो बहुत कम लोग ऐसे होते, सैकड़ा भी नहीं मार पाते और चले गए, इतनी कम। और उसमें भी उसका सदुपयोग नहीं कर रहे होते। सदुपयोग अगर सदुपयोग करें तो उसकी तरफ वो आगे तो बढ़ेंगे। और कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था कि गोया भक्ति करते समय अगर आपका शरीरांत हो गया और काम अधूरा रह गया तो कोई चिंता की बात नहीं। अर्जुन ने कहा था, हे मधुसूदन, अगर भक्ति करते हुए हम गिर जाएं, पतित हो जाएं, भ्रष्ट हो जाएं, माया का अटैक हो जाए, काल का जाल पड़ जाए और किसी तरह से हम भटक जाएं, तब तो हम बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? तो कृष्ण जी ने कहा कि नहीं पार्थ, भक्ति करता हुआ प्राणी अगर भटक भी जाए, अगर गिर भी जाए, तो भी उसका नाश नहीं होता है। क्योंकि जो भी जितनी भक्ति कर चुका है, उसके बाद शरीर नष्ट होने के बाद फिर से उसे मनुष्य शरीर अवश्य मिलेगा। क्योंकि भक्ति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर में की जा सकती है।
अवश्य मिलेगा। और जहां तक भक्ति कर चुका है उसके आगे आरंभ करेगा, क्योंकि भक्ति का कभी नाश होता ही नहीं है। भक्ति अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, और परमात्मा के अंतर में रहने वाली उसकी पटरानी भक्ति है, वो उसका नाश भला कैसे होगा? इसका प्रमाण भी रामचरितमानस में राम जी कह रहे हैं। रावण को मारते समय क्या कहते हैं? यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब कर नाश है। देखिए क्या कहते हैं, अब इसको बाण मार दे तो हम भी मर जाएंगे भाई, और सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके हृदय में जानकी है और जानकी हृदय में हम बैठे हुए हैं, और हमारे में सारे ब्रह्मांड, एक आध ब्रह्मांड नहीं है, तमाम है। मम उदर भुवन अनेक, एक आध नहीं है। तो अब जरा विचार करो, भक्ति का नाश कैसे हो सकता है? इसलिए कहा है कि यदि परमात्मा अविनाशी है तो भक्ति भी गोया अविनाशी ही है, कभी नाश नहीं होता। और जब नाश नहीं होता तो तुम्हें डर किस बात का? आधा कर पाओ, चौथाई कर पाओ, 10वां भाग कर पाओ, 20 वंश कर पाओ, 80 अंश करवाओ, 90 वंश 99% कर लो, और 1% रह जाएगा तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। और अगला जन्म जो भी मिलेगा वो जैसे इस जन्म में हो, इससे श्रेष्ठ परिवार होगा, श्रेष्ठ कुल होगा, श्रेष्ठ धन दौलत होगा, श्रेष्ठ समृद्ध स्थान होगा। इसलिए भक्ति करता हुआ प्राणी को कभी भय होने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी ना जाने कितने लोग भय करते रहते हैं, फिर भी भय करते हैं, क्योंकि भक्ति की महिमा नहीं जानते। भक्ति की अगर महिमा जान ले तो ऐसा ना करें। लेकिन ये प्राप्त तभी होती है जब आप अपना मान अर्पण करते हैं, जब आप त्यागी बाबा बन जाए। वैसे तो त्यागी बाबा तुम्हारे इलाके में भी कोई न कोई होंगे, कहो एक आदि यहीं बैठे हो बीच में, उनको लोग त्यागी बाबा कहते हैं। हो सकता है मुस्कुरा रहे हो, लेकिन ये त्यागी बाबा नहीं, ये ढोंगी बाबा है। त्यागी कौन है हम बताते हैं। सिर्फ एक चीज का परित्याग कर दो, आप त्यागी बन जाओगे। वस्त्रों का त्याग नहीं करना है, घर का त्याग नहीं करना है, स्त्री बच्चों का त्याग नहीं करना है, खेती किसानी का त्याग नहीं करना है, व्यापार बिजनेस नौकरी का त्याग नहीं करना है, खाना नहीं त्यागना है, नींद नहीं त्यागनी है, सोना नहीं त्यागना है, बिस्तर नहीं त्यागना है, कुछ भी नहीं त्यागना है तुमको। सिर्फ एक चीज त्यागनी है। अगर वो एक चीज त्याग दो तो त्यागी हो। पैंट शर्ट पहनो, चाहे कुर्ता पजामा पहनो, चाहे लंगोटी लगा के रहो, चाहे टाई लगा के घूमो, लेकिन एक चीज का त्याग कर दो, और वो क्या है? मान। मान त्याग दो। कोई तुम्हें गाली दे तो भी नाराज मत हो, प्रशंसा करे तो भी प्रसन्न मत हो। देखिए संतों ने क्या कहा कि माया तजी तो क्या तजा, और मान तजा नहीं जाए। बहुत से घर बार छोड़कर साधु बन गए, सन्यासी बन गए, दंड धारण कर लिए, दंड धारण कर लिए, बताओ, लेकिन मान नहीं त्यागा गया।